हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वन डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है और ओपन वाली साइड अपनी तरफ को करके रखी हुई है, फोल्डेड वाली साइड यहाँ पर है और ये लंबाई है। तो जितनी भी आपको ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए उससे 1 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेके चलिए। मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए थी तो मैंने 16 इंच का कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पे आधा इंच का हमें हुकाई के लिए मार्जिन लेना है और इसको सीधा कर देना है। अब जो भी मार्किंग होगी इस लाइन से अंदर की तरफ को हमें करना है। अब यहाँ पे से शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये डीप नेक का ब्लाउज है तो उस हिसाब से हमें शोल्डर लेना है। तो जितना भी आपका पहले फुल शोल्डर है आप वहाँ तक के इंच टेप को फोल्ड करिए। मेरा 14.5 इंच का शोल्डर है तो वहाँ तक फोल्ड किया तो आया 7.25 इंच। अब जितना भी आएगा उसमें से 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच हमें घटा देना है। तो हमारा यहाँ पर आया 5.75 इंच। तो शोल्डर्स के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.75 इंच पे। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल मेरे मेजरमेंट में 5.8 इंच का और किस हिसाब से ये आया हुआ है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसको ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाइए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच की तो मैंने यहाँ पे इसलिए 8.75 इंच पे निशान लगाया और इसको आर्म होल पे सीधा ज्वाइन कर देना है। अब इस कॉर्नर से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसका भी बिल्कुल मिड ले लेना है यानी कि बीच में निशान लगाना है। तो ये निशान लगा लिया। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें आर्म होल का कर्व बनाना है। तो मैं फ्रेंच कर्व की यूज़ से यहाँ पे आर्म होल कर्व बना रही हूँ। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करना है और निशान लगाना है। साथ ही साथ इसमें 0.75 इंच या 1 इंच की डार्ट ऐड करनी है। तो मेरी कमर है 29 इंच की तो उसको 4 से डिवाइड किया और 0.75 इंच की डार्ट ऐड करी तो आया 8 इंच। तो इसलिए मैंने 8 इंच पे कमर के लिए यहाँ पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। साथ ही साथ साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी चौड़ी आपको शोल्डर पट्टी चाहिए उसमें 0.75 इंच सिलाई मार्जिन का लेके चलिए जो नेकलाइन और आर्म होल दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। मुझे 1.75 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए तो मार्जिन लेने के बाद आया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे निशान लगाया। अब बैक नेक की जो डेप्थ है वो मुझे चाहिए 9 इंच की। तो 9 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर एक बॉक्स का शेप बनाते हुए हमें अपनी राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो ये नेकलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे 0.25 इंच का हमें शोल्डर डाउन करना है क्योंकि नेक काफ़ी डीप है इसलिए 0.25 से 2 पॉइंट तक का। और उसके साथ साथ यहाँ आर्म होल में 0.25 इंच खाली 2 पॉइंट तक का नीचे को हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको आर्म होल पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से करेंगे तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इसको सीधा कर देना है। अब हमें पीछे की डार्ट डालनी है। तो इंच टेप को कमर वाले हिस्से पे रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ को 5 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इसको स्ट्रेट कर देना है। और यहाँ पर अपनी 0.75 इंच की मैंने डार्ट ली थी तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ और इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। देखिए 0.75 इंच की रेडी डार्ट आ जाएगी। बैक पार्ट बन गया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट का पहले हम फरमा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने खाली ये रफ़ कपड़ा लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने फोल्डेड वाली साइड अपनी तरफ को करके रखी हुई है। अब लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट की आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए आप उसमें से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 15 इंच की लंबाई चाहिए ब्लाउज़ की तो मैंने 16.5 इंच का यहाँ पे कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने बैक वाले पार्ट में शोल्डर लिया था ना उससे सिर्फ 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। सिर्फ 2 पॉइंट जितना हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो 5.75 इंच पे बैक में लगाया था तो यहाँ पे 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमने बैक वाले पार्ट में आर्म होल लिया था उससे आधा इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि फ्रंट में हमारी डार्ट्स आती हैं इसलिए। तो 6.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इसको अब हमें ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करिए और 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करिए। ध्यान रहे बैक वाले पार्ट में लूजिंग ऐड नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का तो उसको 4 से डिवाइड किया और 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। इसलिए 9 इंच पे मैं यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच की यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए डार्ट लीजिए। और अलग अलग साइज़ के लिए कैसे डार्ट लेनी है वो मैंने आपको स्क्रीन में चार्ट दे दिया है।
तो मेरे मेजरमेंट में कमर है 29 इंच की, उसको 4 से डिवाइड किया और उसमें डार्ट ऐड करी 2 इंच की, तो आया 9.25 इंच। अब इसको ऊपर हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे अब हम आर्म होल कर्व बनाएंगे। तो इस कॉर्नर से बाहर की तरफ को 0.75 इंच पे निशान लगाना है और ये जो आर्म होल वाली लाइन है यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे निशान लगा लेंगे। अब इस पॉइंट से अंदर को 0.25 इंच पे निशान लगाना है और इन सबको ज्वाइन करते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो यहाँ से मिलाते हुए थोड़ा सा नीचे तक हम आएंगे और उसके बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेंगे। अब यहाँ साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है और इसको भी सीधा कर देना है। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो जितना हमने बैक में लिया था उतना ही यहाँ पर लेंगे, तो 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मुझे 7 इंच की चाहिए, तो 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर भी बॉक्स का शेप बनाते हुए 5 शेप की नेकलाइन बना लेनी है। अब बस्ट पॉइंट यानी कि टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है, तो शोल्डर से नीचे की तरफ को निशान लगाएंगे हम। मेरे मेजरमेंट में बस्ट पॉइंट आता है 10.5 इंच का, उसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, तो आया 11 इंच। तो 11 इंच पे निशान लगाया। अब ये जो निशान हमने लगाया ये यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 3.5 इंच की दूरी पे होना चाहिए, तो 3.5 इंच पे निशान लगाया। ध्यान रहे सभी साइज़ के लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो 3.5 पे निशान लगाया मैंने। अब आधा इंच कम करते हुए नीचे की तरफ पे निशान लगाएंगे, तो 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसको हमें नीचे वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच की डार्ट आएगी यहाँ पर। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा इंच टेप करते हुए हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। और अब इस पॉइंट को यहाँ से हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करेंगे। तो पहले 2 इंच तक तो सीधा हम इस तरह से लाइन खींचेंगे और फिर हल्का सा घुमाव देते हुए बस्ट पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे सिंगल डार्ट बन के रेडी है। अब देखिए आर्म होल वाले हिस्से पे जो क्रीज आती है ना, जो झोल आ जाता है, उसको सही करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डार्ट डालेंगे। तो देखिए जो कमर वाले हिस्से पे हमने डार्ट ली थी ना, वहाँ पर इंच टेप को रख के बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और ये जितना भी आएगा उसको ये बस्ट वाली लाइन से इस तरह से पहले मिलाते हुए रखेंगे। देखिए ऐसे मिलाते हुए जाएंगे, जहाँ पर भी आर्म होल में आएगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया है। अब इतने ही इंच टेप को हमें एक बार और फोल्ड कर देना है और ये जितना भी आएगा इस पॉइंट के ऊपर वाली तरफ पे, और देखिए इंच टेप को थोड़ा सा नीचे पे रखना है ऊपर की तरफ पे, और इस पॉइंट से नीचे की तरफ पे भी सेम इतने पे ही निशान लगा लेंगे। अब ये जो बाहर के जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें बस्ट पॉइंट वाले हिस्से पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हम दोनों को सीधा ज्वाइन कर देंगे। तो इतनी हमारी यहाँ पर ये डार्ट बन जाएगी। अब डार्ट डालने की वजह से हमारा आर्म होल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो उसको सही करने के लिए देखिए ये जो बड़ी वाली लाइन है, जो नेकलाइन वाली तरफ को जो लाइन है ना, ये देखिए ये वाली लाइन पे हमें इंच टेप को रखना है और जहाँ पे बस्ट पॉइंट है यहाँ पर आप इंच टेप को एक उंगली से दबाइए और इसको खिसका के दूसरी वाली लाइन के ऊपर लगा दीजिए और ऊपर की तरफ से जितना भी बड़ा आएगा उतने पे निशान लगाना है। और ये वाली लाइन को हम इस तरह से अब सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधा कर लिया। अब देखिए ये जो साइड में फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे पे निशान लगाना है और एक स्केल लेनी है। स्केल को इस लाइन से मिलाते हुए रखना है देखिए, और एक सीधी लाइन खींचनी है। तो ये एक लाइन खींच दी। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ पे भी एक लाइन हमें खींचनी है। बस ध्यान रहे जो स्केल है उसका गैप यहाँ फिटिंग की लाइन से बराबर होना चाहिए, और इस तरह से बराबर करते हुए रखेंगे और नीचे की तरफ को एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल बनाना है, तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लीजिए और इसको मार्जिन में सीधा कर देना है। अब देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ना, यहाँ पर भी हम इंच टेप को रखेंगे ये बस्ट पॉइंट तक, और इंच टेप को दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम जितने पर भी इंच टेप आएगा वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाया। अब देखिए जितना भी यहाँ पर हमारा गैप आया है ना, इसका डबल करते हुए हम लेंगे। तो 0.25 इंच का गैप आया है, तो उसका डबल करते हुए यहाँ कोने पे निशान लगाएंगे। तो 0.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको हमें सीधा यहाँ ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड में भी आधा इंच पे निशान लगाना है और इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेकलाइन का शेप थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। तो इसको शेप किया और यहाँ पे 0.25 इंच का शोल्डर डाउन करना है और इसको सीधा मिला देना है। अब आर्म होल को बड़ा करते हुए कट करेंगे और ये जो हमने यहाँ पे डार्ट डाली थी इसको हमें कट कर देना है बस्ट पॉइंट तक। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, नेकलाइन की भी कटिंग कर ली है।
इसके बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ये वाली लाइन है ना, जो नेक लाइन वाली तरफ को जो लाइन है, इसको हम इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको जो दूसरी वाली लाइन है उसके ऊपर मिलाते हुए रख देंगे इस तरह से। इसको मिला के रखने के बाद इसमें प्रेस कर लेनी है और प्रेस करके यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए आर्म होल बिल्कुल एक के ऊपर एक बिल्कुल लाइन से आ गया है। अब इसको हमें एक सही से शेप दे देना है। तो ऐसे शेप दिया और जो नीचे वाला आर्म होल है उसको हमें मिलाते हुए लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो ब्लू लाइन से है ये हमारा रेडी आर्म होल है। तो अब सेम आर्म होल के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए जो भी हमारी क्रीज आनी थी यहाँ पे आर्म होल में वो हमने माइनस कर दी है। अब हमें इसको मेन फैब्रिक में कट करना है। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक में भी अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है और इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। फोल्डेड वाली साइड मेरी तरफ को है। अब ये जो हमने फर्मा बनाया था इसको लेना है और इसकी फोल्डेड वाली साइड कपड़े की फोल्डेड वाली साइड में मिला के इस तरह से हमें रखना है। और इसको मिला के रखने के बाद अब हम इसको ट्रेस करेंगे। तो नेकलाइन हमें सेम इसी तरह से मार्क करना है। शोल्डर डाउन भी ऐसे ही मार्क होगा, आर्म होल भी सेम ऐसे ही होगा, साइड की फिटिंग जो है वो भी सेम रहेगी और बॉटम का हिस्सा भी सब कुछ सेम रहेगा। बस ये जो डार्ट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमें आधा इंच का या फिर जितना भी आप सिलाई में दबाएंगे उतना मार्जिन हमें इसमें ले लेना है। तो मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम सिलाई मार्जिन लिया है। तो ये मार्जिन लेके हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सिर्फ यहाँ पर हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन बढ़ा लिया है और ये फर्मा आप हटा लेना है। इसको आप अपने बाद में यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। अब देखिए ये हमारा ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट है। अब सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो देखिए मेन फैब्रिक में भी मैंने यहाँ पे सेम इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब स्टिचिंग करनी है। तो अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है। अब नेकलाइन बनाएंगे। तो नेकलाइन बनाने के बहुत से तरीके हैं, आपको जैसा तरीका सही लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग से सेम ऐसे ही नेकलाइन की कटिंग कर ली है और पेपर फ्यूजिंग को इस तरह से मैं अस्तर के कपड़े में लगा रही हूँ। और सेम इसी तरह से आर्म होल में भी मैंने सेम आर्म होल की जैसी कटिंग कर ली है और दोनों आर्म होल पे इस तरह से हमें रखना है और प्रेस से इसको चिपका लेना है। तो देखिए मैंने पेपर फ्यूजिंग को यहाँ पे चिपका लिया है। अब इसकी जो डार्ट है ये हमें सिलनी है। तो दोनों को इस तरह से हम मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और मेजर हमने ऑलरेडी कर लिया है तो ये बिल्कुल बराबर आएगी। अब इसमें आधा इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मेन फैब्रिक में मैं आपको बता रही हूँ कैसे सिलाई लगाना है। तो दोनों डार्ट्स को इस तरह से नीचे से मिला के रखेंगे और जितना भी हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया था उतने पे सिलाई लगाते जाना है और यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का सा घुमाव देते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जो कॉर्नर है वो ना निकले। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड और अस्तर में भी हमें सिलाई लगानी है और इसमें प्रेस कर लेनी है। तो देखिए इसमें मेन फैब्रिक में भी दोनों तरफ पे मैंने सिंगल डार्ट डाल ली है। अब सेम इसी तरह से अस्तर का फैब्रिक भी हमने बना लिया है और अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है सीधी तरफ पे और यहाँ पे इसके आर्म होल में और नेकलाइन में इस तरह से हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं दोनों आर्म होल्स में और नेकलाइन में। इसमें कट्स लगाने के बाद इसको हमें सीधी तरफ को पलट देना है। अब हमें इसमें प्रेस कर लेनी है जिससे इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने प्रेस कर ली है इसमें। अब इसकी नेकलाइन में जो लेस है वो हमें लगानी है। तो लेस लगाने से पहले देखिए बिल्कुल सेंटर पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लाउज़ को सेंटर से फोल्ड करके। अब जो लेस है वो इस तरह से मैं यहाँ पे नेकलाइन पे लगा रही हूँ नीचे की तरफ को। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। लेकिन स्टिच करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा ईजी हो जाए करके फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो नेकलाइन में फैब्रिक ग्लू लगाया और इसकी लेस को मैं यहाँ पे इसको चिपकाते जा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ नीचे बॉटम तक हमें यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के लेस को एक बार लगा लेना है और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ऐसा ही कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे लेस को चिपका लिया है। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा के लेस को पक्का कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट बन गया, बैक पार्ट बनाना है। तो बैक वाले पार्ट के लिए देखिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का कपड़ा रखा हुआ है और नेकलाइन जैसे हमने फ्रंट में बनाई थी ना पेपर फ्यूजिंग से, वैसे ही मैंने नेकलाइन और आर्म होल में इसके यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग लगा ली है। अब हमें इसकी नेकलाइन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। आर्म होल वाले हिस्से पे सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेकलाइन में सिलाई लगा के फ्रंट वाले हिस्से का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये कैसे करना मैं दिखाती हूँ। तो देखिए नेकलाइन वाला हिस्सा है और नेकलाइन वाले हिस्से पे आधा इंच की दूरी पे ये सिलाई लगाई और ये देखिए सिलाई लगा दी है और इसमें छोटे छोटे से कट्स भी लगा लिए हैं।
और ये देखिए आर्म होल वाला हिस्सा है जो वो ओपन है, और आर्म होल वाले हिस्से के अस्तर को हम इस तरह से दूसरी बाहर की तरफ को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर ये मेन फैब्रिक के ऊपर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर रखेंगे। दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे की ओर हो, ध्यान रहे, और इस तरह से कोने से मिलाते हुए रखेंगे, और यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो अस्तर वाला हिस्सा है उसको हमें वापस से इसके ऊपर पलट के ऐसे रखना है। देखिए ऐसे पलट के रखेंगे, और पलट के रखने के बाद आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये जो फ्रंट वाला हिस्से का जो शोल्डर है ना, इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ को करेंगे ताकि सिलाई में ना आ जाए। और अब यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक में यहाँ पे देखिए इस तरह से नाखून लगा के आपको पता चल जाएगा कहाँ पे से सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल फिटिंग की सिलाई आएगी। अब आधा इंच की दूरी पे इस तरह से हम मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और कॉर्नर्स को कट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके शोल्डर को बाहर निकालना है, फ्रंट वाले साइड को। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ का शोल्डर भी हम जॉइन कर लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर्स को मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया है। इसके बाद अब हमारा जो बैक वाले पार्ट में जो डार्ट आएगी, इस डार्ट को हमें डालना है। तो उसके लिए हमें ये बिल्कुल सेंटर से डार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद जैसी भी लाइन आई हुई है इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डार्ट में सिलाई लगा दी है, और सीधी तरफ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब प्रेस कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो सेम इसी तरह से देखिए मैंने दोनों तरफ की डार्ट्स यहाँ पे बना ली है। अब हमें इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको डबल फोल्ड करना है। तो 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली हुई है, और यहाँ देखिए बैक वाले पार्ट में इस तरह से मिला के हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, दोनों तरफ को और फ्रंट वाले हिस्से को भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्रंट को और बैक को दोनों को डबल फोल्ड कर दिया है इसके बॉटम वाले हिस्से को। और इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर हुक आई की पट्टी बनानी है। तो हुक आई की पट्टी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरफ पे पहले हम आई बनाएंगे ब्लाउज़ के। तो जहाँ पर भी आई बनानी है वहाँ पे 3 इंच चौड़ी में पट्टी ले रही हूँ, और दोनों तरफ ऊपर और नीचे देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए कपड़े का, और इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद देखिए जो दूसरा कोना है इसको हम आधा इंच का फोल्ड करते हुए इसमें प्रेस कर लेंगे, और फिर पट्टी को बाहर को फोल्ड करेंगे, और फिर इसको एक बार को देखिए पीछे की तरफ को हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जहाँ तक भी हमारा ये ब्लाउज़ है वहाँ पर से हम थोड़ा सा अंदर को टेढ़ी लाइन करते हुए ऐसे करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, और नेकलाइन वाली साइड पे भी जहाँ तक नेकलाइन है वहाँ से टेढ़ा अंदर को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सेम मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से नेकलाइन वाली तरफ वाली मार्किंग के पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे दोनों तरफ से, और उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। और पीछे के पलटने के बाद यहाँ बैक साइड से हमें यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर देनी है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से तुरपाई कर दी है, और सीधी तरह से देखिए बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारे आई के लिए यहाँ पे पट्टी बन गई है। अब हुक के लिए पट्टी बनानी है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच चौड़ी 2.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी ली है, और इसमें भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से ये देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको पीछे की तरफ को फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी अंदर को फोल्ड कर देंगे, टॉप स्टिच में इसको दबा लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे दबा लिया है। अब देखिए इसको हमें प्रेस कर लेनी है पहले। तो देखिए ये हिस्सा जो मार्जिन का है इसको अंदर को फोल्ड किया, और इसमें मैंने यहाँ पे इसमें प्रेस करके इसके कॉर्नर्स को दबा लिया है। अब वापस से इसको 2 बार अंदर को फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए पूरा हिस्सा अंदर को फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी हुक के लिए पट्टी बन जाएगी। तो देखिए हुक आई की पट्टी मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर ली है, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद यहाँ हमें साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है।